हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो क्राइम दस्तक में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं और उसी पे जुड़े लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया को ही अपना जीवन मानने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसके चंगुल में ऐसे फंसते हैं कि जब कभी अपने आप को बाहर निकालने की हम कोशिश भी करें तो चाह के भी नहीं निकाल पाते। आज की भी घटना कुछ ऐसी ही है। दरअसल ये बात है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल को जून 2016 में आकांक्षा शर्मा अपने घर से निकलती है। उसके पास एक अमेरिका से लेटर आता है, जॉब का ऑफ़र लेटर। वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसने काफ़ी टाइम से अप्लाई किया था और बाहर जाने की उसकी दिली इच्छा थी। वो बाहर जाने की ट्राई कर रही होती है। उसी बीच उसके एक जान पहचान वाले उसको अमेरिका में जॉब दिलवा देते हैं। उसके पास जॉब लेटर आता है तो बहुत खुश हो जाती है, अपने परिवारजनों को बताती है और परिवार वाले भी ये देख के खुश हो जाते हैं। उसे पैसे दे के वहाँ से भेजते हैं और वो वहाँ से पश्चिम बंगाल से रवाना हो जाती है अमेरिका के लिए। अब वो अमेरिका में है। अपने माता पिता, उसके जो माता पिता है वो उसे रोज़ाना बात करते हैं। बात जो है उनकी मैसेज के थ्रू हो पाती है और आकांक्षा जो है वो काफ़ी बिज़ी होती है, इसलिए वो फ़ोन पे मैसेज नहीं कर पाती। करीबन 1 महीना ऐसे करते करते निकल जाता है और आता है जुलाई 2016। जुलाई 2016 में आकांक्षा का जो मैसेज आता था वो मैसेज आना भी बंद हो जाता है। माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो ये देख के कि उनकी बेटी जो है 1 महीना हो गया करीब उसे यहाँ से गए हुए अमेरिका। अमेरिका में वो किस हालत में है, कैसी हालत में नहीं है, पराया देश है। वहाँ पे कोई उसका कहीं खाने पीने की उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं रहने में लड़की है तो शायद हो सकता है वहाँ पे कोई उसको समस्या ना आ गई हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जब परिवार वाले हैं चिंतित हो जाते हैं तो वो पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं। अब जैसे वो बांकुरा में जाते हैं, बांकुरा के रहने वाले पश्चिम बंगाल में एक जगह है बांकुरा, वहाँ जाके वो एफआईआर लिखाते हैं गुमशुदगी की। अब जो पुलिस है, पुलिस उसकी लास्ट लोकेशन जो ट्रैक करती है, लास्ट लोकेशन उसकी भोपाल बताती है। अब पुलिस वहाँ से अपनी एक टीम तैयार करती है और भोपाल के लिए निकलती है। भोपाल में जैसे ही आती है और भोपाल में चेक किया जाता है, उसके नंबर की जो ट्रैकिंग है उस पर किया जाता है और साथ ही साथ जो आकांक्षा है, आकांक्षा की जो कॉल डिटेल्स है उसको भी निकलवाया जाता है। कॉल डिटेल में पुलिस के सामने एक चीज़ आती है कि जो आकांक्षा है वो सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहती ही थी और साथ ही साथ उसके जो मोबाइल में जो कॉल डिटेल्स हैं उसमें एक उदयन नाम का लड़का है जिससे वो काफ़ी घंटों घंटों बात करती थी और पिछले करीब साल भर से वो उसके टच में थी, उससे कंटिन्यूसली बातें कर रही थी। अब पुलिस का जो शक है वो उदयन पे जाता है। पुलिस इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन निकाल रही है। आगे की जो जांच है उसके लिए वो भोपाल पहुंचती है, भोपाल में जाती है। अब भोपाल का जो एरिया है वो गोविंदपुरा एरिया आता है। गोविंदपुरा एरिया में जाके पुलिस अपनी तहकीकात करती है और जो एड्रेस, जो लोकेशन आ रहा था वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद घर बंद मिलता है और उसमें कोई भी इंसान नहीं दिखता, हर तरफ लॉक लगा हुआ है। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब पुलिस के पास कोई भी जांच के पुख्ता सबूत नहीं है और जो नंबर है, नंबर भी बंद है, नंबर की कोई लोकेशन नहीं है। जो लोकेशन आ रही थी वहाँ पे सब बंद है और किसी तरह की कोई जब कार्रवाई नहीं कर पाती तो पुलिस वापस आ जाती है। लेकिन जो नंबर है उसको वो कंटिन्यूसली ट्रेस करती रहती है। अब जो वहाँ पे एक और जिसका उदयन नाम का जो एक शख्स है जो आकांक्षा के काफ़ी टच में था, उस उदयन का नंबर ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि जो उदयन है वो भी फरार है। उदयन को कॉल किया जाता है तो वो अपना नंबर बंद रखता है। कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मिलता है। अकाउंट पे जैसे ही पुलिस उसको ट्रैक करती है तो वो इतना शातिर है कि वो वहाँ से अकाउंट स्विच करके और कोई दूसरी लोकेशन उसमें ट्रेस कर लेता है। कंटिन्यूसली वो अपनी जो लोकेशन है वो अमेरिका की ही डालता है। अब ये मामला धीरे धीरे थोड़ा बंद हो जाता है। करीबन 6 महीने बाद 2 फरवरी 2017 को पुलिस के पास एक लीड जनरेट होती है, एक इन्फॉर्मेशन आती है
जैसे ही जो नंबर उदयन का नंबर है वो वापस ट्रैकिंग पे आता है, सर्विलांस पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वो भोपाल में पकड़ा जाता है। अब पुलिस है भोपाल से उसको अरेस्ट करती है। जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो भोपाल में जाती है, उसे अरेस्ट करती है और उससे तहकीकात करती है। आगे की जो जांच है वो उसी से पूछती है। जांच के दौरान जो आरोपी है वो किसी भी तरह की कुछ पुलिस को सही तरीके से कोई भी जानकारी नहीं देता है, बार बार उनको बहलाता रहता है। कोई भी सही जानकारी जो होते हैं, पुख्ता सबूत, वो उनको नहीं देता है। वो अपने आप को एक आईआईटी कंपनी में, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ और आईआईटी कंपनी में जॉब करने वाला बताता है। साथ ही साथ वो बताता है कि वो दिल्ली के अलावा वो अमेरिका में है और वो जो आकांक्षा है, आकांक्षा के बारे में नहीं जानता है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और फिर बताता है। अब ये कहानी जो शुरू होती है ये उदयन की है। जो उदयन है, उदयन दास, ये इसके जो माता पिता हैं ये गवर्नमेंट सर्विस में हैं। माता इसकी भोपाल में जॉब करती हैं और जो पिता है वो रायपुर में हैं। दोनों की जॉब काफ़ी अच्छी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और जो उदयन दास है ये पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट होता है। पैसा माँ बाप के पास भरपूर होता है, तो वो माँ बाप भोपाल में माँ एक प्लॉट परचेज करती है और जो रायपुर में पिता रह रहे हैं वो वहाँ एक घर खरीदते हैं। और इसके अलावा दोनों जने मिलके दिल्ली में भी फ्लैट परचेज करते हैं। उदय के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और माता पिता का इकलौता बेटा है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी पे उसी का हक है। और वो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए 12th करके रायपुर से और दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में आके सभी को, अपने रिश्तेदारों को यही कहता है कि वो आईआईटी में पढ़ाई कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो हमेशा सबको झूठ कहता रहता है, अपने माता पिता को भी बहलाता रहता है और इसी बीच सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता है। जो उसके रिश्तेदार हैं उनको ये बताता है कि वो अमेरिका में जॉब उसकी लग गई है और अमेरिका में जॉब कर रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट पे फर्जी अकाउंट बना के कई लोगों को अपने बिजनेसमैन बताता है और कई लड़कियों को अपने झांसे में लेने के लिए वो बताता है कि वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, वेल सेटल्ड है, और जो लड़कियां हैं वो उसकी फ्रेंड्स बन जाती हैं। तो आकांक्षा की भी यही इससे मुलाकात हुई थी। आकांक्षा सोशल मीडिया के से मिलती है। आकांक्षा इस पे विश्वास करती है। जब उदयन को पता चलता है कि वो अमेरिका में जॉब सर्च कर रही है और फिर ये अपना चाल चलता है और ये यही बताता है कि ये जो काम है अमेरिका में कर रहा है और अमेरिका के अलावा उसको जब भी जॉब चाहिए हो वो प्रोवाइड करा देगा। नकली फेक जॉब लेटर बना के और आकांक्षा को फॉरवर्ड करता है। आकांक्षा देख के काफ़ी खुश हो जाती है और अपने माँ बाप को बताती है। उसके माँ बाप उसको वहाँ से भेज देते हैं। 1,20,000 रुपये लेकर वो अपने घर से निकलती है और दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आके उदयन के पास आती है। उदयन उसे पिक करता है और साथ ही साथ वो उसको अपने फ्लैट पे ले आता है। उदयन के साथ वो जब 5-7 दिन 10 दिन वहाँ पे रहती है तो उसे पता चल जाता है उदयन की सच्चाई का, क्योंकि वो आकांक्षा को ना तो उसके माता पिता से फ़ोन पे बात करने देता है, वो सिर्फ मैसेज पे ही फ़ोन करता है। और जैसे ही आकांक्षा उसको बार बार अमेरिका के लिए कहती है तो वो बात को टालम टोल कर देता है। किसी भी तरह की उसको बताता नहीं है, अपनी सच्चाई नहीं जाहिर होने देता। और जैसे ही उसको पता चलता है आकांक्षा को कि ये सब जो है ये सब झूठ है, उदयन ने जितने भी इसको सब कुछ बताया वो सब झूठ था, इसके पास जॉब का कुछ भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब इसको पता चलती है तो वो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। उदयन जो है वो शातिर दिमाग है, वो कैसे ना कैसे करके मना लेता है आकांक्षा को। ये दोनों जने वहाँ से कुछ दिनों के लिए भोपाल आ जाते हैं। जैसे ही भोपाल आते हैं, भोपाल में आके 13 जुलाई 2016 को ये भोपाल आते हैं। भोपाल आने के बाद फिर इनका किसी न किसी अगले दिन किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होते ही जो उदयन है वो अपने दिमाग में इसको मारने की, आकांक्षा को मारने का प्लान रच लेता है। अगले दिन वो उसका गला दबा देता है और साथ ही साथ तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देता है। पास में एक हार्डवेयर की शॉप है, वहाँ से लोहे का ड्रम लेके आता है। लोहे के ड्रम में आकांक्षा की लाश को रख के और उसका जो बेडरूम है उसके अंदर
उस ड्रम को रख देता है। उस ड्रम के चारों तरफ सीमेंट और ईंटों से एक चबूतरा बना देता है, ऊपर पट्टी लगा देता है और उस पर बिस्तर बिछा के सोया करता है। और फिर साथ ही साथ कभी उसको ड्रिंक करने का मन होता है, शराब वगैरह पीता है, तो वो उसके ऊपर बैठ के ही पीता है। ये सारी चीज़ें उसने पुलिस को बताई। अब जैसे पुलिस ये सब चीज़ें सुनती है तो वो बहुत कार्रवाई करने के लिए तुरंत मौके पे पहुंचती है। भोपाल जो स्थित उसका घर है गोविंदपुरा में, वहाँ उसको लेके जाती है। वहाँ जो उसका रूम है उसमें चेक किया जाता है तो वहाँ पे वाकई में एक चबूतरा बना हुआ था। 7-8 घंटे की मशक्क़त करने के बाद पुलिस को उसके अंदर कंकाल मिलता है। कंकाल है उसकी फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है और साथ ही साथ उससे और आगे की पूछताछ की जाती है कि तुमने और क्या किया। अब वो ये कहता है कि उसने बीच में उसके जो रिश्तेदार हैं उन सबको वो झूठ ही बताता आ रहा है पिछले 5-7 सालों से। जब उसके माता पिता के बारे में पुलिस उससे पूछती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो फिर वो पुलिस के सामने एक ऐसा सच रखता है जिसे सुन के पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस वालों को वो बताता है कि 2010 में उसने अपने माता पिता को रायपुर वाले घर में मार दिया और वहीं पे उन दोनों की लाश को गाड़ दिया। ये सुनते पुलिस बिल्कुल आवेश में आ जाती है और इसका जो माइंड है सीरियल किलर, वो उसको यही नाम देते हैं। अब जो पुलिस है वो उसके रायपुर वाले घर में जाते हैं, वहाँ पे तहकीकात करते हैं, जांच स्टार्ट है, वहाँ पे देखा जाता है तो वहाँ पे भी यही सब चीज़ मिलती है। अब वहाँ से पूछा जाता है तो ये जो उदयन है वो यही बताता है कि उसको किसी भी तरह का कोई गुस्सा पसंद नहीं था। उसके माता पिता उसको हमेशा किसी ना किसी बात पे डांटते थे, तो उसने एक दिन आवेश में आके अपने माता पिता को ही मार दिया और चालाकी से उनके जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो अपने नाम करवा लिए। जो रिश्तेदार हैं वो भी जब उनके माता पिता के बारे में पूछते तो वो सबको यही बताता कि वो उसके साथ अमेरिका में सेटल हो गए हैं। और सोशल मीडिया के अकाउंट से, फेसबुक के ज़रिए वो अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको फ़ोटोज़ पिक कर दिया करता था, अपने माता पिता और खुद की फ़ोटो लगा के और साथ में एडिटिंग वगैरह करके अमेरिका की। तो वो जितनी भी फ़ोटोज़ थी वो अपने रिश्तेदारों को भेज दिया करता था। जैसे ही पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है, उसे हिरासत में ले लिया है, उसके ऊपर कोर्ट केस चलाया और 2020 में पुलिस जो कोर्ट है, अदालत ने फैसला सुनाया, उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई है। जो उदयन है उसको उम्र कैद की अब सज़ा हो गई है। तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप इन सब को यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ आप किसी भी अनजाने आदमी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। आपके परिवार से ज़्यादा कोई तीसरा आदमी आपकी खैरियत नहीं पूछ सकता। तो आज की जो स्टोरी है हम यही समाप्त करते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें और अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आती है तो स्टोरी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो रोज़ इसमें स्टोरी डालती हूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सावधान रहें।